नाम है डॉक्टर मधु लखेरा। मैंने होम्योपैथी की डिग्री अपनी लुधियाना से, श्री गुरु नानक देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। आजकल जो सबसे ज़्यादा, वैसे तो मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ, लेकिन जो आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है मेरे पास, पीसीओडी, फाइब्राइड यूट्रस, इनफर्टिलिटी, लिकोरिया, जो फीमेल प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा है, कैंसर ऑफ यूट्रस, और भी डिजीज है, स्किन की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि हर चीज़ में इतनी मिलावट है। गाय को जो हम लोग दूध पी रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं बहुत प्योर दूध पी रहे हैं, कैल्शियम मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय को भी टीके लगाए जा रहे हैं दूध बढ़ाने के लिए। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो आजकल इनफर्टिलिटी के और पीसीओडी सबसे ज़्यादा, जिसमें गर्ल्स को 6-6 महीने पीरियड नहीं आते। उसके लिए अगर बच्चे हार्मोन्स लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट बढ़े हैं, जैसे ब्लेमिशेस होना, वेट का बढ़ना और चेहरे पे बाल आना। तो उसके लिए जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मेरे पास आजकल एक तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि आजकल खुराकें हैं नहीं, डाइट है नहीं प्रॉपर, उसके लिए मेरे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट आजकल है स्किन का, ब्लेमिशेस का, एंटी रिंकल्स का। इंडिया से ज़्यादा ये इसके पेशेंट मेरे पास बाहर के हैं, यूएसए, कनाडा के। एंटी रिंकल्स का, ब्लेमिशेस का, उसके लिए हम होम्योपैथी मेडिसिन के साथ साथ कुछ ग्वासा ट्रीटमेंट भी करते हैं। ये बाहर की मलेशिया की थेरेपी है, ये ब्लेमिशेस के लिए हम करते हैं, और स्किन टाइटनिंग के लिए वो ग्वासा थेरेपी है। इसका कम से कम 3-4 मंथ्स का ट्रीटमेंट होता है, ये विदाउट एनी सर्जरी। पीसीओडी भी कवर अप हो जाता है, फाइब्राइड भी। मेरे पास बहुत पेशेंट हैं, मैं आपको दिखाऊंगी उनकी रिपोर्ट्स, जो विदाउट सर्जरी, इनफर्टिलिटी, जिनके बच्चे नहीं थे, उनका भी पॉसिबल है। तो इसका तो पक्का इलाज है ना, चाहे वो पानी वाली रसौली हो लड़कियों में या मांस वाली हो। किडनी स्टोन भी वही कि पानी में कैल्शियम मिला हुआ है, सबका आरओ नहीं लगा है किसी के घर में, उसकी वजह से जो हर चीज़ में गंदगी इतनी है, बाहर सीवरेज का पानी है, सब कुछ इतनी मिलावट है। तो ये जो होम्योपैथी से ही रीनल स्टोन्स निकलते हैं, इसका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए होम्योपैथी का बेस्ट ट्रीटमेंट है। मेरे पास कई पेशेंट हैं जिनको, जो पहले जैसे मेरे पास आते थे, रोते थे जोर जोर से, डिप्रेशन, नींद ना आना, पर जब से वो 3-4 मंथ्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ड्रॉप्स है, उसकी टैबलेट है, वो बिल्कुल उनकी धीरे धीरे एलोपैथी छूट गई है। जो ज़्यादा कोई नींद की टैबलेट लेते थे, बहुत ज़्यादा जिनको डिप्रेशन था, रोना बात बात पे, और माइंड ना अपने कंट्रोल में आना, लॉस ऑफ मेमोरी, बिल्कुल 100% ठीक है। चाहे उनकी एज 60 अबव भी है, कुछ यंग गर्ल्स भी है मेरे पास जिनको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, और बिल्कुल 100, मैं आपको उनका वो भी दे सकती हूँ। होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, इसकी ये मेडिसिन से ही ठीक होता है, क्योंकि सर्जरी से इसका तो नाक का जो मांस है, जिसे नेजल पॉलिप्स कहते हैं, कई पेशेंट आते हैं बोलते हैं हमारा रात को नाक बंद हो जाता है, सुबह उठते हमें छींकें आती हैं। तो ये सारा ईएनटी इन्वॉल्व होता है, गले की वजह से कान में भी रेशा आता है, गला भी पक जाता है, ये सारा ईएनटी इन्वॉल्वमेंट है। इसकी सर्जरी अगर जो कोई पेशेंट कराता है, 6 महीने बाद, साल बाद रीअकरेंस हो जाती है, क्योंकि इसकी रूट्स होती हैं। वो उन्होंने तो एक्सटर्नली रिमूव कर देना है, पॉलिप्स या टॉन्सिल, इसकी रूट्स होती है वो। ये होम्योपैथी से कम 3-4-6 महीने लगते हैं, बट ये 100% ये भी क्योर हो जाता है। हाइट का हमारे पास परमानेंट इलाज है, सब चीज़ का, कोई स्किन का सोरासिस हो, एक्जिमा हो, बाल झड़ते हो, प्री मेच्योर ग्रेइंग हो हेयर का, सब चीज़ का इलाज है। पिंपल्स का, ब्लेमिशेस का, रिंकल्स का, स्किन टाइटनिंग का, सबका 100% क्योर। पिंपल्स का तो बहुत ही है ना, जैसे बच्चे हैं नाखून लगाते हैं उसके दाग पड़ जाते हैं, वो भी कवर अप हो जाता है। सर्वाइकल तो आजकल हर घर में कॉमन है, क्योंकि एक तो बच्चों का पोस्चर ठीक दिया, लेट के उल्टा लेट रहे हैं, ढंग से बैठ नहीं रहे हैं, मोबाइल में चला रहे हैं। पहले ज़्यादातर प्रॉब्लम लेडीज़ को देखने को मिलती थी, पर आजकल जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम आ गई है सर्वाइकल की, उसका भी होम्योपैथी में है इलाज कोई। कारण मैंने आपको बताया, हर चीज़ का एक ही कारण है, हर चीज़ में मिलावट। सब्जियों में ले लो, चावल में ले लो, हर चीज़ में यूरिया, यूरिया इतना मिलाते हैं, दूध में मिलावट, गायों को टीके लगा रहे हैं दूध को बढ़ाने के लिए। तो प्रॉब्लम ये सारा हमारे अंदर ही आना है बॉडी में, हम भी खा रहे हैं ना ये।
हम सोच रहे हैं कि हम दूध पी रहे हैं तो हमारे अंदर कोई कैल्शियम आ रहा है, बट ये गलत है। फ्रूट्स है, अब रातों रात सब्जियां इतनी बड़ी हो जाती हैं, कैसे होती है? टीके लगते हैं, तो वो टीकों का हमारी बॉडी में इफेक्ट्स आना है ना, तो उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। एक्जिमा कितना कॉमन है, सोरासिस, पूरे पेशेंट गले हुए हैं। एलोपैथी में उसके लिए टाइम बीइंग है कि हाँ पेशेंट का दब जाएगा और पेशेंट बहुत खुश हो जाएगा कि हम लोग ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद वो मोर एग्रावेटेड फॉर्म में बाहर आता है। होम्योपैथी है जरूर टाइम टेकिंग है ट्रीटमेंट, बट 100% क्योर है एंड परमानेंट क्योर है। ये अस्थमा भी इसी वजह से होता है ना कि जैसे हमने बचपन में ध्यान नहीं दिया, एलर्जी है, नाक का मांस बढ़ा हुआ है, छींके मारे, तो वो एलोपैथी खाई, स्टीरॉयड खाई, वो छाती में जम गया, वही अस्थमा बनता है, रेशा जम गया। हम जो है मेडिसिन ऐसी देते हैं कि वो बाहर निकले, बाहर निकलेगा तो पेशेंट को आराम आएगा, तो ये हम इसके लिए मेडिसिन देते हैं जिससे वो रेशा बाहर निकलता है, तो अस्थमा होने के चांसेस। डिफरेंस यही है कि जो होम्योपैथी है वो परमानेंट क्योर है, विदाउट एनी पेनफुल मेथड एंड विदाउट एनी सर्जिकल मेथड। जैसे फाइब्राइड है, ये एलोपैथी में अभी जाओ वो कहेंगे इमीडिएटली सर्जरी करो, यूट्रस रिमूव कराओ, चाहे वो एज अभी 30 है, 35 है। अगर हम यूट्रस छोटी उम्र में रिमूव करा दें, उसके आफ्टर इफेक्ट्स कितने हैं? हॉट फ्लैशेस आना, वेट का बढ़ना, नीज में प्रॉब्लम आई। तो होम्योपैथी एलोपैथी में यही डिफरेंस है कि होम्योपैथी टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट है, बट 100% विदाउट एनी सर्जिकल। हाँ ऐसा ही होता है, बट कई बारी हो भी जाता है ऐसे, पेशेंट कई बारी रेगुलर मेडिसिन नहीं खाए, जैसे हम बोलते हैं कि 6 मंथ का कोर्स है, तो प्रॉपर अगर मेडिसिन लें तो वैसे होते नहीं है, फाइब्रॉइड वगैरह दोबारा नहीं होते, अगर प्रॉपर उसका पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाए दोबारा नहीं होती। टाइफाइड ज़्यादा, जिसका ज़्यादा पुराना हमेशा वो लीवर पे इफ़ेक्ट करेगा, कि जितना ज़्यादा पुराना टाइफाइड लीवर पे इफ़ेक्ट करेगा, उसकी वजह से पेशेंट को वॉमिटिंग, खाना पॉटिया लग जाना, कोई भी चीज़ खा, और आजकल तो एक केस ये भी बड़ा कॉमन चल रहा है, इंटेस्टाइन ब्लड का स्टूल में आना, ये भी इसकी आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं सारे, जो ये दवाइयाँ छोटी छोटी लेके खाते हैं ना पेशेंट, ये लीवर पे इफ़ेक्ट करता है। तो इसका भी होम्योपैथी में इलाज है परमानेंट, अगर पेशेंट रेगुलर मेडिसिन ले तो ये टाइफाइड जड़ से जा जाता है। एक तो देखो अब ये जो मिलावट है हर चीज़ में, इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल जो ये सभी मिला रहे हैं, चावल की खेती में भी, दूध में भी, सब में मिलावट है, बट यही हम अवॉइड कर सकते हैं। जो एक तो सबसे पहले फ़िल्टर लगाएं घर में, आरओ का पानी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो गंदा पानी पीते हैं इससे बुखार, लीवर की खराबी, स्किन की प्रॉब्लम, टाइफाइड, बुखार है ना, इन्फेक्शन, ये बड़ी आ रही है। तो यही कहूँगी, एक तो सबसे पहले अपने घर में फ़िल्टर लगाएं, तो दूसरा ये जो बाहर का खाना खा रहे हैं इसको थोड़ा अवॉइड करें।